चैप्टर है दी एनिमी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि दुश्मन। अब इसमें क्या है, इसका जो मैसेज है ना इस चैप्टर का, मैसेज क्या है, ये ह्यूमैनिटी इज अबव देन ऑल, कि जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है वो सबसे ऊपर है, या वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, वी आर ह्यूमन, हम पहले इंसान हैं सबसे पहले, बाद में हम क्या है, हम जो भी रिलीजन है, चाहे हम राष्ट्र है, बाद में हम भारतीय हैं, बाद में हम मुसलमान या हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, बाद में हम अमेरिकन हैं, बाद में हम यादव हैं, सबसे ऊपर हम क्या हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। हम इस चीज के ऊपर इसमें साफ साफ ये चीज बताई गई है कि हमारे अंदर की इंसानियत हमेशा जागी रहनी चाहिए। वो जो जुनून होता है ना देशभक्ति का, वो जो जुनून होता है ना धर्म का, वो जो जुनून होता है ना जाति का, वो जो जुनून होता है ना पैसे का, पावर का, वो हमें पीछे छोड़ना है। वी नीड टू गेट रिड ऑफ सच काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट मोटिवेट्स अस, दैट फोर्सेस अस to just put some kind of atrocity on innocent people. Okay. आपकी तरह मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि भाई मैं 12th क्लास का बालक हूं, तो फिर मैं क्या क्या सोच सकता हूं, कितनी इंग्लिश मेरे को आती है, थोड़ी करके। आप भी ऐसे किया करो, ट्राई किया करो कि ह्यूमैनिटी इज ऐसे बनाया करो बच्चे, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी बात है, सीख पाओगे। नो रिलीजन नेशन, कोई रिलीजन या नेशन या इज नॉट ग्रेटर, क्या कहते हैं वो, ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, किससे, ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है। क्या हम आगे बढ़ जाए, जल्दी से आगे बढ़ो ना सर कहानी सुना दो, चैप्टर खत्म करा दो, सारी बातें बता दो, आ जाओ, आओ जल्दी से देखते हैं इसको, आओ बच्चा आ जाओ। The Enemy is a tale by Paul Sidenstricker-Buck about a Japanese doctor named Sadao. ये कहानी उस जमाने की जब जापान और अमेरिका में वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फिर वहाँ पे उसने 1945 में एटम बॉम्ब क्या कहते हैं उसने, क्या कहते हैं, अमेरिका ने फोड़ दिए थे उनके ऊपर, जापान के ऊपर एटम बॉम्ब का अटैक किया था, है ना। तो उस जमाने की बात है। तो जापानीज और अमेरिकन के बीच 36 का आंकड़ा है। आज भी उनके बीच कोई खास बनती नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन मतलब है, अब तो मतलब ट्रेड भी शुरू हो गया सब कुछ, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं उनके बीच बहुत झगड़े रहे, तो फिर ठीक है। तो वॉर थी, उस जमाने की बात हो रही थी। ही ट्रेवल्ड टू अमेरिका टू स्टडी एंड मेट अ फेलो जापानीज स्टूडेंट named Hana. After they got married, Sadao brought her back to Japan during World War II. यह दो कैरेक्टर हैं बच्चों, कौन कौन है, हाना है और सदाओ है। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एक तो सदाओ, डॉक्टर सदाओ, कौन है, डॉक्टर सदाओ है, इनकी वाइफ का नाम हाना है। ये दोनों क्या कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। हमसे तो दिल भी बैंगन जैसा बन रहा है, चलो ठीक है, जो भी है, समझ गए ना तुम, शादी हुई है, बस ये समझ लो, इन दोनों की शादी हुई है, ये दोनों कपल हैं, जिसमें डॉक्टर सदाव है, ये इनकी वाइफ है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये अमेरिका पढ़ने जाते हैं और वहां पे इनको हाना मिलते हैं, और इसको जापानीज स्टूडेंट होते हैं, और ये साथ में शादी करके उनको जापान वापस ले आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। All doctors were required to serve in the Japanese army, but Sadao was allowed to stay behind because he was taking care of an old general who was dying. अब डॉक्टर सदाओ जैसे जापान आते हैं, वहां पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, अमेरिका और जापान की लड़ाई हो जाती है। अब जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको सेना के साथ भेजा जाता है। क्यों भाई, वहां पे सैनिक जो भी जख्मी हो वो उसका इलाज कर सके। लेकिन क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक जनरल थे, जो मर रहे थे जनरल, उनका इलाज करने के लिए बैठे हुए थे, उन्हें जापान ही छोड़ दिया जाता है कि आप वहां मत जाओ लड़ाई जंग करने, आप आराम से यहाँ पे इनका ख्याल रखो। अब होता है, one night Sadao's life changed when he came across a dying American Navy man who had been shot. एक दिन, one night क्या होती है, one night क्या होती है बताओ ना, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जब वो एक डाइंग अमेरिकन जो कि मर रहा होता है, नेवी, अमेरिकन नेवी मैन, जिसको गोली मारी होती है, शॉट लगा हुआ होता है, वो मर रहा होता है, वो उसको देखते हैं, उसको मिलते हैं, ठीक है। Despite his initial reluctance, Sadao chose to, reluctance का मतलब इंपॉर्टेंस, reluctance का मतलब होता है मन से कोई चीज रुकना, मना होना, उस तरह के सेंस में। तो despite his initial reluctance, वो बावजूद के भाई उनका मन मान नहीं रहा था, वो खुद को रोक रहे थे, अंदर से तो रुक रहे थे पहली शुरुआत में। तो Sadao chose to provide medical aid to the young soldier from the enemy. Sadao ने पहले तो कहा, अरे अमरीकी है, ये तो अमरीकी है, छोड़ो इसको, मरने देता हूं,
यार नहीं यार दिल नहीं मान रहा, चल इसको देख लूं क्या हो रहा है इसको। वो क्या करते हैं, वो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। सदा न्यू इट वाज रिस्की टू हेल्प द एनिमी बट ही स्टिल टुक द सोल्जर इनटू हिज होम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर। उन्हें मालूम था कि इससे ना उनको खतरा हो सकता है, यार वहां जंग चल रही है, जो एलियन एनिमी है, जो एनिमी है उसको तुम अपने घर ला रहे हो, उसका इलाज कर रहे हो, भाई कैसे आदमी हो, देशद्रोही हो तुम, ऐसे कह के ऐसे उसको ऐसा बोला जाता है ना, ऐसे इंसान को जो अपने दुश्मन की मदद कर रहा है, उसको मरने से बचा रहा है। लेकिन वहां इंसानियत और राष्ट्र, नेशन दोनों क्या कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट कर रहे थे बच्चा। आ जाओ, फिर क्या होता है। Unfortunately, Sadao's decision to help the enemy caused his servants to abandon him, leaving him alone to deal with the consequence of his choice. नौकर कहते हैं, है अमरीकी लाए हो, अमरीकी, हम जा रहे हैं, अमरीकी लाए, अमरीकी की मदद कर रहे हो तुम डॉक्टर साहब, हमारा मालिक हो तुम, हम जा रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे तुम्हारे साथ। और ऐसे करके सारे जापानीज जो सर्वेंट थे उसके चले जाते हैं। अब सदाओ अकेला, उसकी वाइफ है, वहां पे जनरल मर रहा है, और यहाँ पे ये एक अमेरिकन सोल्जर जिसको गोली लगी उसको उठा के ले आए हैं। फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली सदाओ's डिसीजन, हाँ ये तो हो गया था, उनके सारे नौकर भाग गए। As time passed, the soldier's health improved and he was no longer under Sadao's care. However, Sadao could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country. कुछ टाइम बाद जो उसका इलाज करते हैं, और इलाज करते हुए कई बार ना वो इरिटेट भी हो जाते हैं। कौन, जो हमारे डॉक्टर सदाओ होते हैं, क्योंकि जब वो गोली का ऐसे इलाज कर रहे होते हैं, सर्जरी कर रहे होते हैं, तो उसको देख के ना जो उनकी वाइफ होती है ना वो बड़ी परेशान हो जाती है, और उसको उल्टी आ जाती है। वो क्या करती है, वॉमिट होने लगता है उसको, किसको, उनकी वाइफ को, हाना को वॉमिटिंग होने लगती है। और जिसे देख के ना उनको उस पेशेंट पे गुस्सा भी आता है डॉक्टर सदाओ को। वो बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं कि मैं अपनी बीवी से बात नहीं कर पा रहा, उसका ख्याल नहीं रख पा रहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है इस अमरीकी सोल्जर की वजह से। तो इरिटेट भी होते हैं, लेकिन क्या करते, इंसान अच्छा था यार, इंसान अच्छा था, डॉक्टर सदाओ इंसान अच्छा था। फिर भी वो उसको इलाज करते हैं, लेकिन फाइनली जब वो सही होने लगता है ना, तब उन्हें लगता है यार मैंने इलाज तो कर दिया, लेकिन ये अमरीकी ना मेरे लिए बहुत ज्यादा हो सकता है नुकसानदेह साबित हो। तो वो क्या करते, फिर करते, thus he decided to kill the soldier while he slept। तो फैसला करते हैं कि जब ये सो रहा होगा ना, मैं इसे मार दूंगा। और उसके लिए वो क्या करते हैं, he shared his plan with the general who agreed to help। ये प्लान वो जो जनरल जो मर रहा होता है, इसका इलाज कर रहा होता है, उससे शेयर करते हैं। और वो क्या कहते हैं, जो कि एग्री कर जाते हैं कि हेल्प करने के लिए, कि हाँ भाई ठीक है, कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। टुगेदर दे अरेंज टू सेंड प्राइवेट असैसिन्स। असैसिन्स का मतलब होता है, निंजा असैसिन्स नहीं होते थे, असैसिन्स का मतलब होता है मर्डरर, जो पैसे लेके किसी का कत्ल करते हो। एलिमिनेट द अमेरिकन सोल्जर एज दे बिलीव्ड इट वाज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड फैमिलीज। उनको लगता है यही सही तरीका है, और इसी से ना अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इस अमरीकी को उड़ा दो, मार दो। As Sadao awaited the arrival of the assassins, he noticed that they were taking longer than expected. Sadao इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे वो किलर्स आएंगे जिनको मैंने बुलाया है इनको मारने के लिए। वो इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उनको ज्यादा टाइम लग रहा होता है, वो लेट हो गए होते हैं। However, during this time, Sadao's humanity began to show itself. लेकिन इसी दौरान ना सदाओ की जो इंसानियत है ना वो जाग जाती है। वो कहते हैं यार नहीं मैं मार नहीं सकता, मैं बचाने वाला हूं, मैं मार नहीं सकता, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं बचा सकता हूं किसी को, मैं मार नहीं सकता। He realized that despite the soldier being from the enemy side, he was still a human being whose life was valuable. वो कहते हैं पहले वो इंसान है, अमरीकी, जापानी, भारतीय होने से पहले वो सबसे पहले एक इंसान है, और एक इंसान की जिंदगी कभी भी कोई नहीं खत्म कर सकता। ये हक सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को होना चाहिए, वो मैं उसको नहीं मार सकता, वो ये फैसला कर लेते हैं। This realization caused Sadao's mind to open up and see beyond the limits of race, boundaries, and more important line है, लिख के आना एग्जाम में, लिख के आना। This realization caused Sadao's mind to open up। इस realization से उनका दिमाग खुल जाता है, एंड वो देखते हैं रेस, किसी की नस्ल, किसी की बाउंड्रीज, कंट्री की से ऊपर, वॉर से ऊपर होके वो इंसानियत को देखते हैं। He ultimately concluded that the American soldier was not his enemy solely because he came from a different country. That's why he's my enemy. No, I'm not going to accept it. This is not logical. This is unethical. I'm a human first. This is against the humanity, and I can't do that. As simple as that. कौन बोल रहा? डॉक्टर सदाओ बोल ले। डॉक्टर सदाओ ने कहा कि भाई अमेरिकन सोल्जर was not his enemy. मेरा एनिमी नहीं है, सिर्फ solely merely because he came from a different country. That's the only reason that I should kill him. No. I can't do that. I can't sink in. मैं sink in नहीं कर सकता, मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। It's not acceptable at all to kill a human being just because he came from a different country or different race or different religion. This is against the humanity. It is very clear. ठीक है, आपको भी क्लियर है?
एग्जाम में लिख के आना, सुन क्या रहे हो, मुस्कुरा क्या रहे हो, सुन के एग्जाम में लिख के आना, यही वाली लाइंस लिख के आनी है बच्चों, सवाल इसी पे आएगा. Sadao realized that universal brotherhood and compassion for all people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his actions. वो कहते हैं कि सबके लिए ना दया होनी चाहिए, the compassion, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, ये पूरी दुनिया सब भाई भाई होने चाहिए, सबके लिए एक दूसरे के दिल में ना दया होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, सबके दिल में होना चाहिए. जो जितने भी भेदभाव होते हैं ना, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे, कंट्रीज के नाम पे, ये बंद होना चाहिए, ये रुकना चाहिए. दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. जितने भी वॉर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सोचो सोचो सोचो. क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जितने भी वॉर होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है? क्या लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे भाई? वॉर होते किसकी वजह से? किसकी वजह से? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री या बाउंड्री, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. देख लो ना, जितने भी वॉर हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर किसकी वजह से हो रहा है? वो भी रेस की वजह से ही तो हो रहा है ना, बाउंड्री की वजह से ही तो हो रहा है ना, है ना. फिलिस्तीन और इजराइल का किसकी वजह से वॉर हो रहा है? या किसी वो जो जितने भी लोग मर रहे हैं वहां बेचारे, वो क्यों मरते हैं? किसी भी जगह के लोग मर क्यों रहे? उनकी क्या गलती होती है? मिलिट्री तो बम छोड़ देती है, मरता कौन है? आम आदमी, है ना. उसकी क्या गलती होती है? उसको सिर्फ इसलिए मरना पड़ता है क्योंकि वो उस कंट्री में रह रहा होता है, बचपन से पैदा होता है वहां, और इसलिए उसे मरना पड़ता है. अगर सिर्फ सैनिक मर रहे होते, आपस में लड़ रहे हो, या पॉलिटिकल लीडर्स लड़ा दो तो बात अलग है. लेकिन कौन मरता है? आम आदमी मरता है. आम आदमी एक दूसरे से नफरत करता है. क्यों नफरत कर रहे हो? मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूं? अगर हर कोई ये सोचने पे लग जाए ना, तो दुश्मनी खत्म हो जाए. चलो, ज्यादा लंबा हो गया ये, आगे बढ़ते हैं, भावुक हो गया. आ जाओ जी. एज अ रिजल्ट ही चोज टू डू द राइट थिंग बाय हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर एस्केप एंड अल्टीमेटली सेविंग हिज लाइफ. ये क्या करता है? वो सही काम करता है और हेल्प करता है अमेरिकन सोल्जर को वहां से भगाने में, और उसकी जिंदगी को बचा देता है. In summary, the enemy teaches us that love and compassion can help us become better people rather than allowing prejudices and biases against those who are different from us to guide our actions. Ultimately, we are all connected through our shared humanity. यही चीज़ बार बार हमने रिपीट करी है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी वॉर हो रहा होता है, चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल का हो, बेचारे इजराइल के लोग भी मर रहे हैं, फिलिस्तीन के मर रहे हैं. क्यों मर रहे हैं भाई? किसकी वजह से? बाउंड्री की वजह से, रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से. ऐसे सोचोगे ना, आपको आंसर आने लगेगा. इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके आसपास हो रहा है. ऐसे ही आपके जो यूक्रेन के लोग कितने मर गए ना बेचारे, है ना. रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहां भी क्यों मर रहे हैं, है ना. ये रशिया में भी जो लोग, रशिया के भी तो कुछ मरे होंगे, कोई भी मर रहा है, कॉमन पीपल कोई क्यों भी मर रहा है ना. वो इसलिए मर रहा है क्योंकि वहां पे जो लड़ाई है वो ह्यूमैनिटी के बिना है. ह्यूमैनिटी को कोई नहीं सोच रहा. ह्यूमैनिटेरियन जिसे कहते हैं ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उसके बारे में नहीं बात हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द एनिमी. उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा. इसको समअप कर दो, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्या समअप कर दे. 2 कैरेक्टर हैं, डॉक्टर सदाव है, ये है. इन दोनों की प्रेम कहानी के बीच जो रोड़ा बन के आता है, जो पत्थर बन के आता है, वो कौन होता है? अमेरिकन सोल्जर. अमेरिकन सोल्जर जो कि क्या होता है? जख्मी होता है, इंजर्ड होता है. क्या होता है? इंजर्ड होता है. वो आ जाता है इन दोनों के बीच. कैसा आता है इन दोनों के बीच? नहीं, वो हाना से शादी नहीं करता है. वो इन दोनों के बीच ऐसा आता है कि वो किसको मिलता है? डॉक्टर सदाव को मिलता है. डॉक्टर सदाव उसको देख के क्या करने लगते हैं? डॉक्टर सदाव उसको देख के उन्हें तरस आ जाता है डॉक्टर सदाव को. वो उसको कहां ले आते हैं? अपने प्यारे से घर में ले आते हैं. कहां ले आते हैं? अपने घर में ले आते हैं. वहां उसका क्या करते हैं? इलाज करते हैं. क्या करते हैं? वहां उसका इलाज करते हैं. गोली बंटी उसको खिलाते हैं. वो जब सही हो जाता है, उनके नौकर क्या सब भाग जाते हैं. जब वो सही हो जाता है, वो सोचते हैं कि इसको क्या कर दिया जाए? किल कर दिया जाए. क्या कर दिया जाए? किल कर दिया जाए. और वो इसको किल करने का प्लान करते हैं. सॉरी, सोल्जर कहां गया हमारा? सोल्जर को किल करने का प्लान करते हैं. उसके लिए वो किसको बुलाते हैं? एसेसिन्स को बुलाते हैं. एसेसिन्स को वो हायर करते हैं. एसेसिन आने में देर हो जाते हैं, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता होगा. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उनके मन में दोबारा से क्या होता है? दोबारा से उसके लिए जो हमारा ये अमेरिकन सोल्जर है, इसके लिए उनके मन में क्या पैदा हो जाती है? श्रद्धा पैदा हो जाती है, प्यार पैदा हो जाता है कि नहीं, हम पहले क्या है? हम इंसान हैं. और वो उसको फिर वहां से अमेरिकन सोल्जर को क्या करवा देते हैं? भगवा देते हैं. और उसको वहां से भगवा के दोबारा अमेरिका सेफली छुड़वा देते हैं. Why did the messenger come to Dr. Sadav? What did Hana think about it? जो मैसेंजर था, कोई एक मैसेंजर आया था डॉक्टर सदाव के घर पे, और उसने क्या सोचा था, और हाना ने उसके बारे में क्या सोचा था. डॉक्टर सदाव received a message from a messenger in uniform informing him that the old general is in pain again. Hana is relieved to know that the messenger has only come to inform Dr. Sadav about the general's health, as he had feared that the servant had told the police. Then they sent the messenger in inform to their home.
अब क्या था, उनको डेंजर तो लग ही रहा था, खतरा तो लग ही रहा था। किसको? डॉक्टर सदाव, उनकी वाइफ को। तो उन्हें लगा एक मैसेंजर एक पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई आया, उन्हें लगा कि वो पकड़े गए, भाई साहब पकड़े गए, हमने यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर छुपा रखा है, हमें पकड़ने आया है। तो बाद में उन्हें पता चलता है, हाना को रिलीव होता है, पता चलता है वो सिर्फ क्या पूछने आया था, वो सिर्फ ये बताने आया था कि जो ओल्ड जनरल है उनकी तबीयत दोबारा से खराब हो गई है। ठीक है, इन्फॉर्म करने आया था, उनके अंदर पेन हो रहा है, दोबारा से पेन हो रहा है, इन पेन अगेन। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमारा हमने नहीं पढ़ा था लॉन्ग आंसर में, ये हमें यहां से पता चल गया। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके अब देखो बारीक बातें भी हमें पता चली रही हैं। डिड हाना थिंक द जापानीज टॉर्चर्ड देयर प्रिजनर्स ऑफ वॉर? व्हाई? हाना को लगता था, जो उनकी वाइफ थी सदाओ की, कि जापानीज जो प्रिजनर्स, जो जापानीज लोग होते हैं, सेना वाले होते हैं, वो जो अपने वॉर प्रिजनर होते हैं ना, जो कि इधर आ जाते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो आर्मी ऑफिसर था ना, जो शॉर्ट इंजर्ड मिला था, उसके गले पे निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि उसको टॉर्चर किया गया था। पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। What forced Dr. Sadao to be impatient and irritable with his patient? वो क्यों हो गए थे इरिटेट? अरे वो उनकी वाइफ के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे थे, बताया नहीं था मैंने, वॉमिट होने लगी थी उसको, हाना को हमारी। Do you think Dr. Sadao's final decision was the best possible on in the circumstances? अब ये आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। पूरी कहानी का मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, वी ऑल आर यूनिवर्सल, वी आर ऑल इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन। दैट इज ऑल अबाउट दिस आंसर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, और तो कुछ भी नहीं है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ अंडरस्टैंड मोर अबाउट वॉन्ड और ऑन पियरिंग इनटू इट? वॉन्ड के बारे में उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने अपॉन एग्जामिनिंग माय सोल्जर्स, डॉक्टर सोल्जर हैड बीन शॉट several days prior and had not received medical treatment. The bullets had not yet reached the soldier's kidney but were still lodged in his body. उन्हें पता चला था कि उनको उसके जख्मों से लग रहा था कि वो ना उसे कुछ दिन पहले गोली मारी गई है, और ना उसके अंदर पूरी किडनी की तरफ गोली नहीं गई है। इस तरह के क्वेश्चन में से पूछने बनते नहीं है।